हेलो दोस्तों, हाल ही में कोरोना से 20 गुना खतरनाक एक और बीमारी के आने की आशंका फिर से पैदा हो गई है, जिसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में अलर्ट जारी किया है। इससे कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स और मार्बर्ग वायरस के बाद दुनिया भर में एक और बड़ी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। अफ्रीका के कांगो में इसी दिसंबर 2024 के पहले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए प्रकोप, जिसने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली है और जिसे अभी तक क्लासिफाइड या वर्गीकृत भी नहीं किया जा सका है कि इसके पीछे क्या वजह है। इसने विश्व भर में चिंताएं उत्पन्न कर दी है कि कहीं ये रोग एक्स या डिसीज एक्स तो नहीं है। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में किस तरह से हड़कंप मच गया था। हर एक इंसान अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गया था। पूरी दुनिया की सड़कों पर एक पसरा सन्नाटा छाया हुआ था। करोड़ों बेगुनाह लोग कोरोना के काल में समा गए थे। इसके बाद मंकी पॉक्स वायरस भी 100 से ज्यादा देशों में फैल गया था। अभी भी इसके कुछ केसेस आ रहे हैं। फिर मार्बर्ग वायरस ने दस्तक दी। अफ्रीका में ये वायरस तेजी से अभी भी फैल रहा है। इसी बीच अब डिसीज एक्स यानी बीमारी एक्स नाम की एक नई महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। अफ्रीका में डिसीज एक्स के एक ही हफ्ते में कई मामले आए हैं, जिसमें अचानक से 400 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि डिसीज एक्स बीमारी के खतरे को देखते हुए तत्काल वैश्विक तैयारियों की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने दुनिया भर के देशों से इसके लिए एक साथ आने और घातक बीमारी एक्स से निपटने के लिए एक महामारी संधि या पेंडेमिक ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस नई बीमारी के खतरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये कोरोना महामारी से भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब जान लेते हैं कि डिसीज एक्स या बीमारी एक्स क्या होती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रोग एक्स एक खतरनाक बीमारी होती है जिसमें मृत्यु दर और लोगों में इसके फैलने की दर दोनों काफी ज्यादा होती है। जनरली इसके फैलने के समय ही इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि रोग एक्स कोई वास्तविक रोग नहीं बल्कि एक काल्पनिक रोग है, या दूसरे शब्दों में कहें तो रोग एक्स कोई विशिष्ट बीमारी नहीं बल्कि एक अप्रत्याशित और अभी तक अज्ञात रोगाणु का स्थान लेने वाला रोग है। यानी इस बीमारी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है जो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को जन्म देने में सक्षम होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने औपचारिक रूप से 2018 में यह शब्द गढ़ा था। डिसीज एक्स कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है बल्कि कोविड-19 की तरह के एक संभावित वायरस का नाम है। ये कोई नया एजेंट, वायरस, जीवाणु या बिना किसी ज्ञात इलाज वाला फंगस भी हो सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने इससे पहले भी अज्ञात बीमारी को ही कोविड-19, इबोला, लासा बुखार, निपा और जीका के रूप में क्लासिफाइड किया था, जिससे पहले से ही काफी ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसी बीमारी से संक्रमित होने पर जनरली पहले फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अभी अफ्रीका में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग एक्स की संकल्पना भविष्य में होने वाले ऐसे प्रकोपों को लेकर तैयारी करने के लिए की थी जिनका पूर्वानुमान लगाना या पहचान करना कठिन होता है। अगली बीमारी एक्स का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है क्योंकि इसका उभरना कई अप्रत्याशित कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें जूनोटिक रोग सबसे संभावित स्रोत रहा है, क्योंकि इतिहास में इनके कारण ही सबसे ज्यादा महामारियां फैली हैं। हालांकि अन्य कारकों जैसे कि दवाइयों या टीकों के खिलाफ रोगजनकों में उत्परिवर्तन, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस पर दवा या टीके का असर होना बंद हो जाना या उनमें इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाना जिससे बैक्टीरिया जो है दवाओं से इम्यून हो जाए, या फिर प्रयोगशाला में हुई दुर्घटनाएं जैसे कि कोरोना को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था, या जानबूझकर किसी जैविक हमले से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसका एक्स नाम इस वजह से भी रखा गया होगा, जैसे हम जब कोई मैथ या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सॉल्व करते थे तो जनरली जिस डिजिट या नाम को हम नहीं जानते थे उसे एक्स मान लेते थे। यही सेम प्रोसेस इस रोग को लेकर है, क्योंकि इस रोग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अब अगर हम रोग एक्स के लक्षणों की बात करें जिसके बारे में हमें कम जानकारी होती है, दरअसल रोग एक्स क्योंकि एक अज्ञात बीमारी है तो इसके लक्षणों का सटीक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि ये SARS, कोविड-19 या इबोला जैसे पिछले संक्रमणों के समान हो सकता है। ऐसे में हमें
हमें निम्न लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना होता है, जैसे कि बुखार और ठंड लगना, सांस लेने में ज्यादा परेशानी होना, मांसपेशियों या जोड़ों का दर्द होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं जैसे दस्त या उल्टी, बिना वजह ब्लीडिंग या चकत्ते पड़ना, थकान और कमजोरी, साथ ही सिर दर्द या नर्व संबंधी समस्याएं भी इसमें आम हो सकती हैं, जैसा कि हमने पहले कोरोना के केसेस में भी देखा है। आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐड कर देंगे।